रमजान के समय मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाने को लेकर, रियायत को लेकर सियासत एक बार फिर से यूपी में तेज हो गई है। रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे भी सपा की ओर से एक मांग रखी गई है कि रमज़ान के एक महीने में मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ को लेकर रियायत दी जाए। लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी हैं, इसलिए इस तरह की कोई भी जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी, मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। इस बार के संडे स्पेशल में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर बात करेंगे। सपा की ओर से ये मांग उठाई जा रही है और सपा की ओर से सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये पूरा जो मामला है इससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो जो तमाम निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। आरोप सपा पर ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सपा का कोर वोटर माना जाता है और उन्हीं को साधने के लिए अचानक से ही सपा को इस लाउड स्पीकर की याद आ गई है। आज के संडे स्पेशल में ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे मामले का सच क्या है वो दिखाएंगे, पूरी जो पड़ताल है वो आपको बताएंगे। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है कि धार्मिक उपासना में सरकारों को बहुत दखल देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो उस पर इस तरह की मांग को उठाना नहीं चाहिए। अगर संशोधन कराना है तो माननीय उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि लाउड स्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके। यूपी में 2027 के सियासी रण से पहले अब प्रदेश में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों का मुद्दा छिड़ गया है। मौका रमजान महीने का है, लेकिन इसमें होने वाली सियासत ने राज्य का पारा हाई कर दिया है। सपा और बीजेपी दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में मांग रखी, रोजा इफ्तार और सहरी की सूचना के लिए प्रदेश में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने तर्क दिया कि जब दूसरे त्योहारों पर रियायत मिलती है तो रमजान में क्यों नहीं। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। सपा विधायक कमाल अख्तर की इस मांग को सदन में ही योगी सरकार के मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि ये किसी धार्मिक परंपरा में दखल नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा लेते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियाँ नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है, तो अब आवश्यकता तो है नहीं। सदन के भीतर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देते हुए रमजान महीने में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने की मांग को ठुकराया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्या कहता है, ये भी जान लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के हर व्यक्ति की शांति में रहने का अधिकार है, जो उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लिहाजा एससी ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और योगी सरकार के फैसले में साफ है कि रमजान के दौरान मस्जिदों पर रोजा, इफ्तार और सहरी के लिए लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सियासी बवाल भी मचा हुआ है। सपा ने इसे वर्ग विशेष के खिलाफ जानबूझकर की जाने वाली कार्रवाई करार दिया है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है। तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। जब हमारा दुर्गा पूजा चलता है तो आप देखिए झांकियाँ निकलती हैं। उसी तरह से हमारे मुसलमान भाई अजान देते हैं, अजान, और उनके सोचना है कि अजान किस समय होता है, तो उनके जो मस्जिदों से अजान होती है कि लोग एकत्रित होकर के अपना नमाज अदा करते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह की जो व्यवस्था हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही, और भारत का जो संविधान है एक तो कानून से भी चलता है और दूसरी परंपराओं से भी चलता है। ये संविधान में इसको मान्यता भी है। इसलिए हमारा जो मानना है कि धार्मिक उपासना में सरकारों को बहुत दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सब लोग मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदर हो और जो उन्होंने सुसंगत नियम बनाया है उसके तहत ही उपासना हो। जिस तरह से सपा की ओर से रमजान के समय लाउडस्पीकर में रियायत देने की बात हो रही है, उसको देखते हुए आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये जो मांग उठाई जा रही है ये कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो तो नहीं की जा रही है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स जो सपा के कोर वोटर्स भी माने जाते हैं, उनको लेकर सपा का इस तरह फिक्रमंद होना कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा करता है। इस समय मैं विधानसभा पर ही खड़ी हूँ। यहाँ पर सामने बीजेपी और सपा का कार्यालय भी है। तो आखिर इस पूरे मामले का सियासी पक्ष क्या है उसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा नेताओं द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने का मुद्दा उठाना हो या फिर इन मुद्दों को लेकर सरकार पर वर्ग विशेष के खिलाफ होने का आरोप मढ़ना हो, बीजेपी सपा की इन सब बातों को चुनावी स्टंट से जोड़ रही है। मनीष जी, देखिए सपा आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर जो ये मांग है उसे नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। देखिए समाजवादी पार्टी और इस तरह के जितने भी दल हैं, मस्जिद, मुसलमान और रमजान को हमेशा राजनीति का केंद्र बनाते आए हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें ये नहीं पता है कि लाउड स्पीकर की जो मानक है उसके अनुसार बजे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उसके आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं देश के विभिन्न सरकारों ने इस पर रोक लगाई है, और इसके बावजूद अगर मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसे 70-75 साल से मुसलमानों को धोखा देते आए हैं तथा कथित सेकुलर दल, वो धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए, और ये विषय कोई आज का नहीं है, लगातार इस पे डिबेट हुई है, सबको पता है, फिर भी ये राजनीतिक चाल चल रहे हैं अखिलेश यादव। मुसलमानों को इसको सोचना समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा रमजान महीने में लाउडस्पीकर बजाए जाने की मांग भी ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश में सीबीएसई और यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। ऐसे में सपा की इस मांग पर अब तरह तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने मुद्दे को सपा की राजनीतिक चाल बताया है।
मनीष जी, क्या आपको लगता है बेवजह जो ये पूरा मामला है इसको तूल पकड़ाया जा रहा है, जानबूझकर इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो सपा की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं ये नहीं मान सकता कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इतना भी अध्ययन नहीं है। अब दो विषय है, या तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं तो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर पढ़ लिख कर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुसलमानों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार ने एक मानक तय किया है, एक समय सीमा निर्धारित की है, उसका पालन सबको करना चाहिए। यही नहीं, मस्जिदों पर सपा की ओर से लाउडस्पीकर बजाने की मांग को लेकर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने भी सपा पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने सपा नेताओं द्वारा भ्रामक बयान देकर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नहीं, ये इस तरीके की बातें पूरी तरीके से तथ्यहीन है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से भ्रामक बातें करके मुसलमानों को गुमराह करने में बहुत मजा आता है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि लाउडस्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके हर जगह लाउडस्पीकर, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी, चर्च में भी, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर लाउडस्पीकर की परमिशन दी गई है। हम खुद विधानसभा के परिसर में इस समय खड़े हैं। रमजान का महीना चल रहा है। अगर आप मुख्य गेट पे जाएंगे लोक भवन के सामने तो शाम के वक्त आपको, इफ्तार के वक्त आपको मगरिब की अजान सुनाई देगी। तो ये समाजवादी पार्टी, देखिए यही बड़ी दुख की बात है कि हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने के एजेंडे के साथ वो काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार इस मामले पर सपा को घेर रही है तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये जो है सिर्फ कोर्ट जो है सिर्फ अजान के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में कोई भी प्रोग्राम जो है किसी भी धर्म के हो उस पर पाबंदी होना चाहिए, सिर्फ अजान पे नहीं। और अजान खाली हो, बाकी जो और सब चीजें होती हैं अजान मैक के ऊपर, वो थोड़ा सा मुश्किलात का काम है। मगर अगर अजान 1 मिनट में खत्म हो जाती है, 2 मिनट के अंदर, तो अजान के जरिए से लोगों को मालूम होता है कि नमाज का वक्त आया, लोग मस्जिद में आए, इसलिए अजान दी जाती है। ये सदियों चला आ रहा है, आज नया नहीं है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साफ कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नियम न सिर्फ अजान पर लागू हो बल्कि इस नियम को दूसरे धर्म के कार्यक्रमों पर भी लागू करना चाहिए। इस बीच हमारी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह ने रमजान महीने में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की उठी मांग पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा से भी बातचीत की और उनका पक्ष जाना। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर रियायत की बात की, जिस तरह से मांग उठाई गई है सपा नेता कमाल अख्तर जी की ओर से, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हम सीधा आए सुमैया राणा जी के पास जो खुद सपा प्रवक्ता हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश भी की। सुमैया जी, जिस तरीके से सपा की ओर से मांग उठाई गई है कि रियायत दी जाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि जब जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है तो फिर आखिर इस तरीके की मांग उठाई ही क्यों गई है? देखिए दीप्ति जी, ये जो मांग है एक्चुअली अगर उसका नज़रिया बदल लें तो ये मांग में कोई मुझे ऐसी बुराई नहीं दिखती है। हाँ, आपने एक बात कही कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, लेकिन आप ये भी साथ में जानती होंगी कि सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी कब करनी पड़ी, जब लोगों ने ऑब्जेक्शंस वहाँ पर डाले। सुप्रीम कोर्ट अपने से कभी नहीं आता है, ज़्यादातर जब उस पर ऑब्जेक्शन डाला जाता है तो वो देता है। और मैं मानती हूँ कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके लिए इस पर जो है इसके डेसिमल्स में चेंजिंग की गई है, लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब को देखते हुए और उसके संविधान से जो लोगों को जो आज़ादी मिली हुई है अपने धर्म के हिसाब से चलने के लिए, अगर उसमें थोड़ी सी छूट मांगी जा रही है और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और आपको भी मालूम होगा चाहे अजान हो या रमज़ान में जो सहरी और अफ्तारी के वक्त का अनाउंसमेंट होता है वो मुश्किल से कुछ सेकंड्स का होता है, मिनट्स का भी नहीं होता है, और अजान मुश्किल से होती है 2-3 मिनट में अजान पूरी हो जाती है। तो उस पर भी ये चीज़ खामोशी की गई कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है और हम उसको मान लिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए और तमाम अन्य कारणों की वजह से लाउड स्पीकर्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। किस तरीके से लाउड स्पीकर्स चलाए जाएंगे, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी भी तरह के कोई भी पब्लिक फंक्शन हो। यानी कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये मंदिर और मस्जिद
सब पर एक समान ही हैं और तमाम और जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो सबके लिए एक जैसी ही हैं। बावजूद इसके अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर जो मांग है वो उठ रही है और सवाल यहाँ पर ये भी है कि ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो आदेश है वो दिया था और इस समय बोर्ड के परीक्षाएं भी चल रही हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी इस समय लाउड स्पीकर की आवाज में रियायत को लेकर ये मांग क्या वाकई वाजिब है। दरअसल समझने वाली बात है कि रात के समय लाउड स्पीकर न बजाने का आदेश केवल मस्जिदों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आदेश रात के समय होने वाली शादी समारोह पर भी लागू होता है। इस बीच मामले पर हिंदू धर्म गुरु संतोष उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा इस प्रकार की मांग बचकानी कही जाती है। मतलब ऐसी मांग करके वो सिर्फ एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की जो राजनीति कर रहे हैं वह व्यापकता के साथ बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया हुआ एक आदेश है जिसको हर किसी को सम्मान करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। इसमें सबका कल्याण है, इसमें केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने मंदिरों के लिए भी कहा है, तो इसका सबको सम्मान करना चाहिए। अब सिर्फ मुस्लिमों को लेकर के कोई रमजान के समय में आप आदेश दे दीजिए कि नहीं इसमें रियायत हो जाए, क्यों भाई? ये कोई खास समय है, फिर कोई और मांग करेगा। और ये भी देखिए, एक और इसका एक पक्ष है, अभी वर्तमान समय में सभी विद्यालयों के जो है परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की, बच्चे पढ़ते हैं, सुबह सुबह का वो समय होता है, निश्चित रूप से ये डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका सम्मान होना चाहिए। दरअसल यूपी में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या फिर बीएसपी, इन सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के भीतर ये सभी दल अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अजदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम पार्टी की बढ़ती हुई साख सपा को परेशान कर रही है। सपा को अपना मुस्लिम वोटर छिटकने का डर सता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपने दमदार प्रदर्शन से एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के 12 निगमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एआईएमआईएम महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 126 सीटें जीतकर एक ताकत के रूप में उभरी है। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाकर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, बल्कि एआईएमआईएम ने उन राज्यों में मुसलमान वोटरों को वोट बैंक की जागीर समझने वाले सियासतदानों को एक करारा झटका भी दिया था। यही कारण है कि सपा विधानसभा चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैया जी देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अचानक से रमज़ान के समय, अभी तक आपको याद नहीं आया, अचानक से रमज़ान के समय सपा को जो लाउड स्पीकर में रियायत देने की बात हो रही है, क्यों याद आ गई? क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं, वो तो सदा सदाया है, उसको साधने की ज़रूरत क्या है समाजवादी पार्टी को? देखिए सुमैया जी, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं तो सियासी माहौल बना हुआ है। आरोप ये भी लग रहा है कि एआईएमआईएम ने जिस तरह से यूपी की सियासत में जिस तरह से कूद पड़े हैं वो लोग, एक डर पहले से ही जो खतरा है वो सता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक आप लोगों का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसको लेकर सपा भी जो है वो डरी हुई और शायद इसीलिए अचानक से इतनी फिक्र होने लगी है मुसलमानों की। देखिए, एमआईएम को कूदने फांदने के अलावा उससे ज़्यादा उनका रोल भी नहीं होता है। वो कूद फांद रहे हैं, बिहार में भी कूदे फांदे, महाराष्ट्र में भी कूदे फांदे, यूपी में भी कूद फांद लें, थोड़ा सा कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी चीज़ का डर नहीं है। सपा भले ही इस बात को नकार रही हो कि उनको एआईएमआईएम से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी महीने भर पहले सपा सांसदों के साथ अखिलेश यादव ने एक बैठक की थी। बैठक के बाद जब सपा सांसद बाहर आए तो उन्होंने इशारे ही इशारे में अजदुद्दीन ओवैसी को सपा से गठबंधन का ऑफर दे दिया। मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है।
यानी अलायंस पर चर्चा हुई है। स्वागत है 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है। रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। हालांकि सपा के इस ऑफर को अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिरे से नकार दिया था। 27 में चुनाव है तो अचानक से 27 से पहले रमजान के समय ये मुसलमानों की याद, लाउड स्पीकर की याद जो सपा को आ रही है, कहीं ये अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि पहले से ही देखिए AIMIM का जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है सपा को। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, AIMIM हो, इनके बीच में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, उस चैंपियन बनने की होड़ चल रही है और उसमें मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर किस मानक पे बजेंगे, कितने बजे तक बजेंगे, इसका स्पष्ट आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में प्रदेश सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। लेकिन अब तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा, मुसलमान किसको वोट दें, तो उनको बरगलाया जा रहा है। 75 साल से बरगलाया जा रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि 1947 में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्या स्थिति थी उसको देखें और आज क्या है, और वास्तविकता में कौन उनकी जो समस्याओं को है कौन एड्रेस करता है। तो हमको लगता है मुसलमान तब समझ जाएगा, लेकिन अगर धार्मिक एंगल से देखेगा तो फिर छला जाएगा। दरअसल रमजान महीने में सपा की लाउड स्पीकर मांग ऐसे समय में आई है जब यूपी की सियासत में AIMIM की एंट्री के बाद मुस्लिम वोटर्स को लेकर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनावों और 2 लोकसभा में ज्यादातर मुस्लिम वोट सपा को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अब ओवैसी के ऐलान के बाद सपा को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी और AIMIM का कॉन्फिडेंस हाई है। महाराष्ट्र और बिहार में सफलता के बाद AIMIM का हौसला बुलंद है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी से लेकर AIMIM के सभी प्रवक्ता अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। ये नेता सपा पर सीधा निशाना साधते हुए मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और सभी मुस्लिमों का भरोसा जीतने का प्रयास भी कर रहे हैं। AIMIM नेताओं की इन्हीं खूबियों और बिहार, महाराष्ट्र में पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए सपा के माथे पर सिकन तो जरूर आई है। ओवैसी ने जिस तरह सीमांचल में RJD का खेल बिगाड़ा था, सपा को डर है कि यूपी के मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी बड़ी सेंध लगाकर हमारा भी खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी आता है और यहाँ करीब 16 जिले ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी करीब 20% से ज्यादा की है। इसमें मुरादाबाद और रामपुर में तो मुस्लिम आबादी करीब 50% से भी ज्यादा है। वहीं बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर में यह आबादी 40% के आसपास है, जबकि बलरामपुर, बरेली और मेरठ में ये संख्या 34% से 38% तक आकी जा रही है। बहराइच और संभल में मुस्लिमों की संख्या 32% से 34% के बीच है, जबकि श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में करीब 29 से 31% मुस्लिम आबादी है। वहीं अंत में बात करें बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ और अमेठी की, तो यहाँ तकरीबन 20% से 22% के बीच मुस्लिम आबादी है। प्रदेश में इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के चलते ही अब ओवैसी के सियासी फोकस में यूपी टॉप पर है। ऐसे में ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों ही मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटे हैं और यही कारण है कि अब सपा धर्म की आड़ में मुसलमानों को लुभाने के लिए रमजान के समय मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर रियायत की मांग कर रही है। रमजान के समय मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर यूपी में जो सियासत है वो गर्मा गई है। जहां एक और सपा इसकी मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो फिर आखिर क्यों इसको लेकर जो मांग है वो की जा रही है? जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है तो फिर इस पूरे मामले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए भी
इस पूरे मामले को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।